चैनल पे स्वागत है। और कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बढ़िया सा वीडियो आपके लिए लाई हूँ। ये मेरे बच्चों का रूम का मेकओवर है। बेसिकली इसको पहले भी मैंने आपके साथ एक मेकओवर शेयर किया था। यही रूम को हम दोबारा से आपके साथ शेयर करेंगे। नाउ वाई क्यों शेयर कर रहे हैं ये दूसरा मेकओवर। 1.5 साल पहले हमने जब इसको मेकओवर किया था, कोविड का टाइम था, तो माई इन-लॉज ने नॉट रेगुलरली विजिटिंग अस, तो वो इतना यूटिलाइज नहीं हो रहा था। We wanted to make the bedroom more functional, and hence we went ahead and thought of adding a wardrobe, because जो अलमेरा मैंने मेकओवर वीडियो में बताई थी, that was not sufficient for 4 people. So we thought we should have a bigger almera, or maybe a bigger wardrobe for 4 of them, because मेरे in-laws यहाँ visit करते हैं, तो whenever they come बहुत ही दिक्कत आती है इस चीज़ें रखने के लिए एक पर्टिकुलर अलमेरा में। बस यही पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी दिनों से मतलब सोचा क्या करना है, कैसे करना है। हम हमारा जो प्लान है लेके कारपेंटर भैया के पास गए थे। उनको हमने हमारा प्लान बताया और ही हेल्प अस एग्जीक्यूट इट। नाउ दिस गाय इज़ अ रियली जेम ऑफ अ पर्सन। हमने जो जो चीज़ें उनको बताई, उन्होंने उस हिसाब से हमको करके दी। और ही हैज़ गिवन अस इन्फॉर्मेशन ऑन द प्लाई ऑल्सो, जिसका क्लिपिंग्स मैंने आगे डाली है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमने जो वार्डरोब बनाया है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें, मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्लाई वी आर यूजिंग, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी, हम ये पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्ट करते हैं कि ये लॉन्ग रन में या कितने साल तक हम इसका हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस ये पॉइंट ऑफ व्यू से वी टुक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, एंड वी थॉट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। सो ये करते हुए फिर हमने उनको डिज़ाइन दे दिया। ही एग्जीक्यूटेड वेरी राइटली। नाउ व्हेन ही वाज मेकिंग, जैसे कि ये कस्टमाइज्ड है, जब कस्टमाइज्ड चीज़ें बनती है तो रूम का कलर एंड बाकी सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो वी हैड टू गेट द रूम रीपेंटेड, एंड इन वन स्पेसिफिक वॉल जहाँ पे एक्सेंट वॉल बनाना था वहाँ पे हमने वॉलपेपर लगवा दिया। सो टोटली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। सो व्हेन इट चेंज वी थॉट चलो वी शुड शेयर द एंटायर details of the room that we've done. Let's get into the video and understand कि हमने क्या क्या किया है। तो फ्रेंड्स, हम जो ये दिखा रहे हैं, ये दिस इज द बेसिकली शॉप ऑफ द फर्नीचर भैया, फ्रॉम वेयर वी गॉट आवर फर्नीचर डन। सो इन केस आप somewhere around Navi Mumbai ho, या you stay somewhere in Panvel, you can walk down to his shop and get the details. He is very good in his work. Okay, if you want something, some furniture which is customized, he also takes orders of sofa and so on. तो अभी अपने साथ नदीम भाई हैं, वुडवर्क जो आपने अभी देखा दुकान, उनके ओनर है ये। उनसे बात कर लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि प्लाई कैसा होता है। नदीम भाई, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और ये जो प्लाई हैं जो मार्केट में मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दे देंगे तो हमारे व्यूवर्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम प्लाई तो बना लेते हैं मरीन प्लाई बोल के, पर मरीन प्लाई कभी अंदर से होता नहीं है वो। तो आप ज़रा, अगर आपके पास सैंपल अगर हैं तो आप बता देंगे कि मरीन प्लाई कैसे होता है, कैसा पहचाना जाता है, तो हमारे व्यूवर्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, प्लाई जो है ना, ज़्यादातर जो चलती है तो 3 टाइप की प्लाई होती है। एक होता है हार्डवुड का प्लाई, जिस तरह का वाइट भी दिखता है आपको, और कभी कभी ये थोड़ा ब्लैक भी इसका फेस दिखा देते हैं, लेकिन असल में इसके वज़न से पता लग जाता है। और ये जो इसका जो ये होता है ना टक्कर, जो धार होता है, तो ये प्रॉपर ना पूरा रेड नहीं हो पाता, ये थोड़ा सा मध्यम सा रेड होता है। तो ये हार्डवुड का प्लाई होता है, सादा। अच्छा, ये सादे क्वालिटी में आ जाता है। ये नॉर्मल क्वालिटी है, इससे नीचे भी और क्वालिटी है प्लाई की। हाँ। उसके बाद में एक ये BWR का प्लाई आता है, जिसमें आपको ऐसा लाल सा ये धार मिलेगा, लाल वाइट सा। तो इसके वजन से भी आपको पता लग जाता है, और प्लाई के ऊपर लिख के भी आता है ISI 303 ग्रेड BWR। अच्छा, BWR। अच्छा, हाँ जी। और इस पर इतना कुछ नहीं आता, इस पर ये नॉर्मल सा ही इसका मार्का होता है। उसके बाद में फिर एक मरीन प्लाई करके आता है। हाँ। तो मरीन प्लाई में आपको 710 आएगा ISI। हाँ। ISI आएगा 710। तो 710 का जो है आपको मरीन प्लाई में जाएगा, और इसकी खास पहचान ये है कि ये प्लाई ना अंदर से मतलब लाल होगा, ये इसमें वाइट नहीं होगा कुछ भी, ये पूरा का पूरा लाल होगा। मरीन प्लाई का मतलब यही है। और इसके जो बड़ी, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास में, लेकिन इसका जो बड़ा जो प्लाई होगा तो उसके ऊपर लिखे आएगा कि ISI 710।
अच्छा लेकिन आप जैसे कहीं भी किसी भी शॉप से अगर प्लाई लेते हैं तो 710 का प्लाई ज़्यादा बेस्ट होता है, फिर उसके बाद में BWR का प्लाई होता है। अच्छा, तो ये 2 प्लाई टॉप क्वालिटी ये के। टॉप क्वालिटी की प्लाई अच्छा, BWR। उसके बाद सब फिर नीचे जो हाँ आते जी, हैं। हाँ जी। BWR के बाद में अगर इसका वाटर प्रूफ को बोलेंगे शॉर्ट में तो BWP बोलते हैं। अच्छा। BWR, BWP, ओ। बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट और बॉइलिंग वाटर प्रूफ। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, तो इसकी खास पहचान ये है कि ये प्लाई ना अंदर से पूरा लाल होता है। अच्छा हाँ जी, और इसमें BWR में आपको रेड वाइट मिलता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन रहता है। पर है दोनों अच्छे प्लाई है। दोनों प्लाई अच्छे हैं। आपके BWR बजट के हिसाब से आपको जो बनाना है वो बना सकते हैं। BWR भी अच्छा है, BWP भी इससे अच्छा है। अच्छा, तो अपना अभी बन रहा है PWR पे ना। आपका BWR में बन रहा है। हाँ, चलो। तो hence we thought we should have a wardrobe. We were planning because हमारा जो बेडरूम का साइज है it is 12 by 10 and उस वजह से ये दिक्कत आ रही थी कि रेक्टेंगुलर शेप होने की वजह से कोई एरिया नहीं मिल रहा था जहाँ पे हम स्पेसिफिक वार्डरोब बनाए और एक जगह पे हम बेड बनाए। अगर हम दोनों चीज़ सेपरेटली बनाते तो बहुत ही स्पेस कंस्ट्रेंट होता है एंड चलने फिरने के लिए प्रॉब्लम होता। स्टडी टेबल भी था। सो हैविंग एन आइडिया कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करके भी स्पेस रख सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा कि हम सोफ़ा कम बेड ऐड करेंगे which will give us a bed and then a wardrobe, and the wardrobe should be besides the bed because it will so happen that जो bed के side में wardrobe बन जाती है तो आगे का space जो होता है वो काफ़ी मिल जाता है utilize करने के लिए। बच्चों का room है तो उनको खेलने के लिए भी जगह चाहिए। So with the help of the carpenter bhaiya, I got this particular planter hanged out here. So the color that I chose was pink, though I wanted to, I should have opted for white against pink wall, but somehow I like the color and I, settled for this color. And here we also got installed a huge, large mirror. इसकी size शायद 3 by 5.5 feet की है। लार्ज मिरर इसके लिए बिकॉज obviously females I have two daughters, even I myself love full length mirror, and this particular cute swan organizer I have ordered from home center and it's pretty awesome. यहाँ पे मेरी बच्चों के हेयर बैंड्स, उनके कोम्स सारे जो रेगुलरली हैंडी चाहिए रहते हैं यहाँ पे लग जाते हैं. So here the room was almost ready and हमको सिर्फ soft furnishing करना था and my daughters were very excited and they wanted to place all the artifacts. So ये चीज़ होती है when you have daughters, they are so sweet. उनको हर चीज़ में आपकी हेल्प करनी होती है, भले उनको नहीं है but then they want to do it because वो छोटी छोटी चीज़ों से जो लड़कियां होती है अपना दिल लगाती है. So yeah, that's how it is. ये जो पेंट हमने चूज किया था इट इज अ पेस्टल पिंक, कोरल पिंक काइंड ऑफ है इसका शेड में. डिटेल्स इसका शेड इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. And while we were actually planning the color palette, we chose three basic colors. So वो 60, 30, 20% के range में हमने choose किया. We chose white to be the 60% of the color, 30% of pink, and 10% of brown, because brown we had no other option. We already had a study table and hence we thought we should add a little hint or a little bit of brown to our wardrobes. Choosing white was very important because this room is very small, as you can see. It was very difficult for us to plan how we would have a wardrobe and a bed in a small space like this. So here I'm very fond of wallpapers and my daughters had this floral thing. लड़की है तो उनको floral चीजें काफी पसंद आती है and बस वो ध्यान में रखते हुए ये वाला वॉलपेपर मैंने चूज किया उनके लिए. एंड उसके ऊपर ये प्यारे प्यारे गोल्डन लीव्स लगा दिए हमने जस्ट टू गिव अ वेरी रिच लुक टू इट. एंड या दैट्स हाउ इट इज. अगर ये आपको डिज़ाइन अच्छी लगी है या आपको ये लीव्स अच्छे लगे या आपको जो भी हमने डेकोर किया अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना दोस्तों. एंड ये हमने थ्रो मंगाया था अमेजोन से पिंक कलर में. It is basically this serves the purpose of regular using it because हम इतनी छोटी जगह पे चादर तो नहीं बिछा सकते, बेडशीट नहीं बिछा सकते इसीलिए. And yeah, all the decor items are related to kids. So ये
क्लाउड लाइट्स है, रेनबो लाइट्स है, एंड लिटिल प्लांट्स। एज दिस पर्टिकुलर रूम, इसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, तो हमने इसको मेजरली जो डेकोरेट किया है इज विथ लाइव प्लांट्स. If you have a problem in maintaining live plants, you can opt for artificial plants. They give a very meaning. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है डेकोर में क्या ऐड करना चाहिए, तो you can always go with plants. I love plants, hence I have included, and I know meaning genuinely like to take care of plants. So इस वजह से मैंने plants ज़्यादा include किए. मुझे ऐसे इनकम्प्लीट ही लगता है मेरा डेकोर अगर उसमें प्लांट्स ना हो तो. एंड हेडबोर्ड का कलर भी हमने ग्रीन दिया है. ग्रीन इज माय फेवरेट कलर, सो थोड़ा सा हिंट ऑफ ग्रीन ऐड किया है. थोड़े से छोटे छोटे डिफरेंट कलर्स हमने आर्टिफैक्ट्स के थ्रू ऐड करे हैं इस रूम में, बिकॉज ऑब्वियसली किड्स का रूम है तो थोड़ा वाइब्रेंट होना ज़रूरी है. दे लव कलर्स, दे लव वाइब्रेंट कलर्स. तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा बोरिंग नहीं करते हुए हमने उसमें थोड़े कलर्स ऐड किए. यस, सो दैट्स हाउ इट इज. सो दोस्तों, ये जो 60-30 10% का जो आइडिया होता है, इज बेसिकली जब आप कलर पैलेट चूज करते हो ये सेट में, तो ये थोड़ा आंखों को प्लीजिंग लगता है. बस यही पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस तरीके से डिजाइन किया. And yes, there are a lot of floral things also that we've added, because everything has to go in sync with each other. बस ऐसे नहीं कि ये चीज दूसरे चीज से, या सॉरी, एक चीज दूसरे चीज से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाया. एज आई टोल्ड यू, कलर्स ऐड किए. ये पर्टिकुलर जो वॉल शेल्फ्स थे, ये मेरे पुराने ही वॉल शेल्फ्स है. ये भी जो भी हमने यहाँ पे ये डेकोर आइटम्स ऐड किए, वी जस्ट यूज द प्रीवियस decor items, we've colored it differently, and we've used it, we've placed it here. So this time I've tried to be with try to bring like little pastel colors in picture. So बस यही था. एंड एज आई टोल्ड यू, प्लान्स तो होने ही चाहिए मेरे. एंड ये मेरा हमेशा से एक ख्वाब था कि जब मेरा बड़ा एक मिरर होगा, जो भी मिरर जहाँ पे भी होगा घर में, उसके सामने बहुत सारे प्लांट्स रखूंगी मैं. एंड आई जस्ट गॉट दिस विश ऑफ माई फुलफिल्ड इन फ्रंट ऑफ दिस बिग मिरर. दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो भी डेकोर है या ये डेकोरेशन है अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपके आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करना. अगर आपको कुछ भी ऑफ लगता है तो ऑल्सो डू शेयर दिस विथ अस. इट हेल्प्स अस टू ग्रो. एंड आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है, बिकॉज विदाउट दैट वी विल नॉट गेट मोटिवेटेड टू मेक वीडियोज फॉर यू. सो फ्रेंड, ये जो बस ऑर्गेनाइजर है, सो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने बच्चों के. इट्स सो डैम क्यूट, एंड यू वोंट बिलीव इट, सरप्राइजिंगली इट जस्ट कॉस्टेड मी 500 रुपीज़. ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था. इसमें अलग कलर्स है. यू कैन आई विल शेयर द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट. एंड यस, ये मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि ये पर्टिकुलर लाइट ऐसी उनके हेडबोर्ड के ऊपर रहे और स्पेसिफाइंग देयर नेम. सो बस उनकी इच्छा ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी चीजें ऐड की उनके लिए. Yeah, well, I don't know. You wanna stop by later? Maybe I'll come fix something to eat. You wanna grab something from the street and bring it out? But, yeah, I'm just... तो फ्रेंड्स, here we just want to show you how the sofa cum bed opens. कितना स्पेस ले रहा है आगे, और ओपन करने के बाद में कैसे कितनी जगह बच रही है. So why we did not opt for a full bed. Hey,
फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपको कोई भी चीज़ हमने जो की है समथिंग डिफरेंट यू नो इट्स कॉट योर अटेंशन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हेल्प अस ग्रो फ्रेंड्स, बिकॉज यू नो एक लाइक एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है, नथिंग फ्रॉम विल गो फ्रॉम योर एंड, बट येस इट विल बी हेल्पफुल टू अस। बस दोस्तों इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना। बाय।